ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं गाइस। द ग्राफ शोज एक्सटेंशन लोड कर्व फॉर 4 फाइबर्स। गाइस डिफरेंट फाइबर्स हैं 4। ये देखें, ये ए वाला जो ग्राफ है गाइस, ये देखें लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट है। और डी वाला जो फाइबर है ये भी एफ इज इक्वल टू के एक्स इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू एक्सटेंशन। गाइस ये जो कर्व है ये इस लॉ को, डिफॉर्मेशन के लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन क्या पूछा है? Which fiber is the hardest to stretch over the range of load shown? Guys एक बात याद रखिएगा कि जिस ग्राफ के लिए जिस ग्राफ का ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब होगा कि वो ऑब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर फाइबर जो है हार्ड होगा। ठीक है, जिस ग्राफ का ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वो पर्टिकुलर फाइबर जो है हार्ड होगा। गाइज इधर आएंगे। गाइज ये देखें, ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है, एक ग्राफ ये प्लॉट किया, दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है गाइज? लोड। और यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है? एक्सटेंशन। यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्सटेंशन। और यहाँ वाई एक्स एक्सिस पे क्या है? लोड या फोर्स। गाइज मैंने सिर्फ एक्सिस चेंज कर दिया। अगर गाइज आपके पास वाई एक्सिस पे लोड या फोर्स है और एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन है, तो जो लाइन ज़्यादा स्टीप होगी उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, और जो लाइन कम स्टीप होगी उसका ग्रेडियंट भी कम होगा। और अगर यही सीक्वेंस चेंज हो जाए, यानी कि वाई एक्सिस पे लोड की जगह एक्सटेंशन आ जाए और उसके बाद एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन की जगह लोड आ जाए, तो जो लाइन ज़्यादा स्टीप होगी उसका ग्रेडियंट कम होगा, और जो लाइन कम स्टीप होगी उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। और गाइज देखें, ग्रेडियंट ज़्यादा और कम होने मतलब कम होने का मतलब क्या है? ठीक है गाइज, इसको देखते हैं। गाइज मोर ग्रेडियंट मीन्स लार्ज के, यानी कि के का मतलब क्या है? कि पर के इज इक्वल टू क्या होता है गाइज? फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द इलास्टिक बॉडी अप टू 1 यूनिट। ठीक है गाइज, अगर फर्ज करें आपके पास 2 स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग हार्ड है और एक स्प्रिंग आपके पास सॉफ्ट है। ठीक है गाइज, तो सॉफ्ट स्प्रिंग को जाहिर सी बात है स्ट्रेच करने के लिए कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी। लेट्स सपोज सॉफ्ट स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए 1 यूनिट तक या 1 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है? 5 न्यूटन। तो इसका के कितना है गाइज? इसका के है सॉफ्ट स्प्रिंग का 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, हार्ड स्प्रिंग जाहिर सी बात है, आप देखें कभी हार्ड स्प्रिंग को अपने हैंड में लेके देखें, आपको 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए सॉफ्ट स्प्रिंग से ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। लेट्स सपोज ये 100 न्यूटन है, तो इसका मतलब हार्ड स्प्रिंग का के कितना है गाइज? ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो गाइज ये पर्टिकुलरली स्प्रिंग का कांस्टेंट रहता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के लिए 100 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के लिए 200 न्यूटन, 3 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के लिए 300 न्यूटन। तो आप देखें हर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और यही किसी इलास्टिक बॉडी का कांस्टेंट कहलाता है। तो गाइज मोर ग्रेडियंट मीन्स के की वैल्यू लार्ज है, इसका मतलब के की वैल्यू लार्ज है, तो इसका मतलब क्या है? स्प्रिंग कैसा है? हार्ड है। ठीक है, और लेस ग्रेडियंट मीन्स के की वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब क्या? सॉफ्ट स्प्रिंग है वो। ठीक है, ये देखिए यहाँ इसकी एग्जांपल ये। ठीक है गाइज, तो गाइज देखें यहाँ आपके पास जो गिवन ग्राफ है इसमें एक्सटेंशन कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे, और लोड कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। तो गाइज इसका मतलब ये ग्राफ है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मोर ग्रेडियंट किसका होगा? जिस लाइन की स्टीपनेस कम होगी। ठीक है गाइज, तो गाइज देखें इस लाइन की स्टीपनेस कम है। ठीक है, तो इसका मतलब इस लाइन का ग्रेडियंट ज़्यादा है, क्योंकि एक्सटेंशन वाई एक्सिस पे, लोड एक्स एक्सिस पे। अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, या इस जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन और लोड लिए, अकॉर्डिंग टू दिस जिसकी स्टीपनेस कम होगी, इसका मतलब क्या है? मोर ग्रेडियंट। ठीक है, मोर ग्रेडियंट मीन्स लार्ज के। ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ के मीन्स हार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हार्ड इलास्टिक बॉडी। तो इसका मतलब ये कि डी जो है वो हार्डेस्ट फाइबर है। ठीक है, डी जो है वो हार्डेस्ट टू स्ट्रेच है, तो इसका मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइज, तो गाइज ये ग्राफ का सीक्वेंस आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अ कार ऑफ मास 1500 kg ट्रेवल्स अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है गाइज, एक हॉरिजॉन्टल रोड पे कार ट्रेवल कर रही है। ठीक है, उसका मास कितना है गाइज? उसका मास है आपके पास 1500 kg। ये आपके पास क्या आ गया गाइज? मास। उसके बाद कह रहे हैं कि इट एक्सेलरेट स्टेडीली फ्रॉम 10 मीटर टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो गाइज एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में 10 से 25 का चेंज आया 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या होगी गाइज? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एज वी ऑल नो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो गाइज फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? 25 माइनस 10 अपॉन 5। ठीक है, तो 25 माइनस 10 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस 10 15 अपॉन 5, और ये गाइज क्या हो जाएगा आपके पास? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास इस बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया।
व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन। गाइस फोर्स कितनी लगी, तो गाइस फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, और गाइस एफ किसके इक्वल है, एफ हमें फाइंड करना है, मास कितना है गाइस हमारे पास 1500, और एक्सेलरेशन कितना है, एज वी ऑल नो वी हैव फाउंड हेयर विच इज़ 3, और गाइस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4500 न्यूटन। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उस बॉडी में जिसका मास 1500 kg है कितनी फोर्स रिक्वायर्ड थी, 4500 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइस क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सम स्टूडेंट्स प्लान टू यूज आई स्प्रिंग टू मेक आई स्प्रिंग बैलेंस विद अ लीनियर स्केल। ठीक है गाइस, लीनियर स्केल का मतलब क्या है गाइस, कि जब तक फोर्स और एक्सटेंशन के बिटवीन लीनियर रिलेशनशिप में, मतलब इक्वल फोर्स अप्लाई करने से इक्वली एक्सटेंशन हो। फर्स्ट करो एक स्प्रिंग पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, एक्सटेंशन कितनी हुई 2। ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पे कितनी होनी चाहिए 4, तो यहाँ एक पॉइंट आगे। 15 न्यूटन अप्लाई करने पे कितनी होनी चाहिए गाइस 15, ऑब्वियसली 6। तो गाइस ये देखें, इस रिलेशनशिप को हम लोग लीनियर कहते हैं कि इक्वल फोर्स अप्लाई करने से इक्वल एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है गाइस, और एक वक्त पे जाके स्प्रिंग कंटिन्यूस डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स तो कांस्टेंट हो जाएगी लेकिन एक्सटेंशन मैक्सिमम हो जाएगी। तो एक मतलब स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, वो स्प्रिंग बैलेंस बनाने के लिए लीनियर रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं किसी इलास्टिक बॉडी का। ठीक है, द ग्राफ शोज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ देयर स्प्रिंग चेंजेस विद द लोड। तो गाइज ये देखें, ये क्या होगा 10 न्यूटन तक तो ये लीनियर रिलेशनशिप को शो करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका इलास्टिक लिमिट आ जाएगा, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसके बाद ये ग्राफ एफ इज इक्वल टू के एक्स इस रिलेशनशिप को फॉलो, या ये जो स्प्रिंग है इस रिलेशनशिप को फॉलो करना छोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के बाद यानी ये मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकता है ये स्प्रिंग बैलेंस, 10 न्यूटन एक्यूरेटली मेजर करेगा, उसके बाद इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी बल्कि ख़राब ही हो जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल रेंज ऑफ बैलेंस विद लीनियर स्केल यूजिंग। गाइज लीनियर स्केल तक कितना आ रहा है, मतलब कितना वेट लीनियर कितना जो लोड है वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है 0 to 10। ठीक है गाइज, तो 0 to 10 देखें आप लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है, उसके बाद देखें आप लीनियर रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गाइज 34 देखते हैं। गाइज a spring extend by 6 centimeter when 15 Newton weight is suspended from its lower end। ठीक है गाइज, 3 of these springs are used as shown to support 90 Newton weight। ठीक है गाइज, पहले तो ये देखें कि हमारे पास क्या बता रहा है कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी हमें नहीं पता। ठीक है, अच्छा जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई की यानी कि 15 न्यूटन का लोड हैंग किया तो ओरिजिनल लेंथ से कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 न्यूटन लोड। तो गाइज यहाँ से हम लोग के निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास एक्स गिवन है, ठीक है, और हमारे पास फोर्स भी गिवन है। ठीक है, के की वैल्यू निकालते हैं। एफ इज इक्वल टू गाइज क्या होता है के एक्स, स्प्रिंग का कांस्टेंट तो एक ही होगा ना, यानी कि यहाँ भी यही स्प्रिंग है और यहाँ भी सेम स्प्रिंग है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर तक या 1 यूनिट तक एक्सटेंड करने के लिए फोर्स तो सेम होगी। स्प्रिंग तो कांस्टेंट, स्प्रिंग का कांस्टेंट तो मतलब स्प्रिंग का के कभी चेंज नहीं होता अंडर इलास्टिक लिमिट, बिफोर द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज फोर्स अपॉन एक्स, और गाइज फोर्स कितनी है 15 और एक्स कितना है 6। तो गाइज इसको हम डिवाइड करते हैं तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गाइज आफ्टर डिवीजन 15/6 यू वुड गेट 2.5। गाइज यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या है न्यूटन और एक्स का यूनिट क्या है देखें सेंटीमीटर, तो न्यूटन पर सेंटीमीटर इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर स्प्रिंग, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है 2.5, 2 सेंटीमीटर तक 5, 2.5 का डबल हो जाएगा। गाइज अब क्या कह रहा है कि हाँ वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स लोअर एंड। ठीक है गाइज, फिर कह रहा है थ्री ऑफ दीज स्प्रिंग्स आर यूज एज शोन टू सपोर्ट 90 न्यूटन। गाइज अब क्या किया, ये जो एक स्प्रिंग था ना जिस पे हमने 15 न्यूटन हैंग किया तो 6 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो गया, इस तरह के 3 स्प्रिंग लिए और तीनों स्प्रिंग पे हमने गाइज इस तरह पैरेलली कनेक्ट करके 90 न्यूटन लोड हैंग कर दिया। तो अब आपको क्या बताना है गाइज, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ईच स्प्रिंग। तो गाइज ये हर स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुआ होगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है, ये बताना है। तो गाइज देखें अगर सिंगल स्प्रिंग पे हमने 15 न्यूटन हैंग किया तो कितना एक्सटेंड हो गया 6 सेंटीमीटर, और अगर इसी स्प्रिंग पे 90 न्यूटन हैंग करेंगे तो कितना एक्सटेंड करेगा देखते हैं गाइज। एफ इज इक्वल टू क्या होता है गाइज के एक्स, और एक्स कितना हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा एफ अपॉन के। ठीक है गाइज, हम 90 न्यूटन सिंगल स्प्रिंग पे हैंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 90 डिवाइड बाई के कितना है गाइज 2.5। ठीक है, तो गाइज अगर आप 90 डिवाइड बाई 2.5 करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास कितना आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज,
तो आपके पास देखें 36। अगर आप सिंगल स्प्रिंग लेंगे और उस पर आपने 19 न्यूटन हैंग कर दिया, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ से कितना एक्सटेंड हो गया 36, ठीक है। तो ये 36 अगर आप 90 न्यूटन हैंग करेंगे, ठीक है। तो गाइज आपने क्या किया गाइज, 90 न्यूटन 3 स्प्रिंग पे हैंग किया, तो इसका मतलब जो सिंगल स्प्रिंग की एक्सटेंशन होगी वो 3 में डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब 36 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा गाइज 12। तो इसका मतलब ये स्प्रिंग भी कितना होगा 12, ये स्प्रिंग भी कितना होगा 12, और ये स्प्रिंग भी कितना होगा एक्सटेंड 12। तो ओवरऑल आपको एक्सटेंशन कितनी नज़र आएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है गाइज। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गाइज आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिटेल और क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा था। जैसे लास्ट क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन किया था एक्सटेंशन और मतलब डिफॉर्मेशन का, वो काफ़ी डिफिकल्ट था, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अ बॉय सेट्स ऑन अ प्ले ग्राउंड राउंड अबाउट, ठीक है गाइज। तो प्ले ग्राउंड राउंड अबाउट है गाइज, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये पर्सन इसी मतलब राउंड अबाउट में मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है गाइज। तो क्या कह रहा है, द राउंड अबाउट कैरीज द बॉय इन हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। गाइड स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि ये पर्सन यहाँ से चलेगा, अगर 5 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो अगले 5 सेकंड में भी एक राउंड, अगले 5 सेकंड में भी एक राउंड। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है। द डायग्राम शोज द व्यू ऑफ राउंड अबाउट फ्रॉम अबव, ठीक है। व्हाट डिस्क्राइब्स द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉय। गाइज ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ पीछे भी, कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसमें फोर्स की रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। और यहाँ क्या है टूवर्ड्स वाई। तो गाइज देखते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स इज 0, नो। द रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू, नो गाइज ये भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, नो गाइज ये भी नहीं है। द रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, बिकॉज वाई इज टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है गाइज। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।